और पास्टर विश्वजीत ने भी बताया कि नया वाचा मती, मार्क, लूका या मती 1 से शुरू नहीं होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर नया वाचा मती अध्याय 1 से शुरू नहीं होता है तो कहां से शुरू होता है? मैं बहुत गलत भी बोलूंगा तो मुझे चाहिए कि आप लोगों ने मुझे रोकना चाहिए कि ये गलत है। ओके, आई वांट एन इंटरेक्शन, आई वांट यू ऑल टू टेल मी दैट दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर प्रीचिंग। समझा ना? अगर आपके बेटे को या बेटी को आप किसी स्कूल में भेजते हो, आपका बच्चा समझो 3 साल का है, 4 साल का है, बच्चे को टीचर पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? 2 + 2 = 100। बच्चा घर पे आके मम्मी कहते हैं कि मुझे 2 + 2 100 सिखाया है, तो आप क्या कहोगे? सही है? क्या है? गलत है? जोर से बोलो ना। गलत है। तो टीचर से जाके आप पूछोगे? अगर टीचर बोलेगी नहीं ये सही है, तो टीचर को छोड़ के आप किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल भी कह रहा है नहीं मेरा टीचर PhD होल्डर है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को वहीं पर रखोगे? क्या करोगे? निकाल देंगे। तो जहां पर गलत सीख होता है, गलत पढ़ाई होता है, हम लोग वहीं पर बैठे रहते हैं, है कि नहीं? क्यों? अरे बच्चे को अगर गलत पढ़ाया जाता है तो कल को वो बच्चा जब जॉब करने के लिए जाता है तो उसका इंटरव्यू में सब मिस्टेक्स निकालेंगे वो लोग। अगर मैं गलत सीख में हूं तो क्या हो जाएगा? मरने के बाद कहां जाऊंगा मैं? स्वर्ग में जाऊंगा, है कि नहीं? ना? कितने लोग मानते हैं यूहन्ना अध्याय 3:16 में परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे, आप में से जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसे अनंतकाली जीवन प्राप्त हो। कितने लोग विश्वास रखते हैं जॉन 3:16 पे? हाथ ऊपर उठाओ। मानते हो कि जॉन 3:16 में मानने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा? बहुत से हाथ नीचे गए, बहुत से हाथ ऊपर गए। वापिस पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग? देखो, हाँ, मैं आपको कंफ्यूज करके छोड़ूंगा। यूहन्ना अध्याय 3:16 जो भाई ने पढ़ाया, पास्टर विश्वजीत ने, कि परमेश्वर ने संसार से हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसे, जोर से, अनंत, उसको नरक नहीं होगा, है कि नहीं? No, I want an interaction. No, I want an interaction, brother. Okay, no, okay, fine. It's okay. So, how many of you all believe that John chapter 3:16, यूहन्ना 3:16 हमारे लिए है? Put your hands up. Put your hands up, right? So, all of you all believe that यूहन्ना मानते हैं कि यूहन्ना 3:16 हमारे लिए है कि नहीं? तो अगर हम लोग यूहन्ना 3:16 मानेंगे तो हम लोग कहां पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो पास्टर जी आपने जो कुछ भी सिखाया उस पर क्या हो गया? यूहन्ना 3:16 हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 4:22 में पास्टर साहब ने क्या बताया? यह उद्धार किसके लिए था? यहूदी के लिए था। तो जो पास्टर ने एक सिस्टर से पूछा यहां से कि हमारे उद्धार के लिए सुसमाचार कौन सा है, तो उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया। तो उसके बाद पास्टर ने 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4 पढ़ा, जहां पर स्क्रिप्चर के अनुसार प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, और स्क्रिप्चर के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। अब यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना है कि नहीं है? नहीं है। तो ये यूहन्ना 3:16 किन लोगों के लिए है? हेलो, बोलो भाई। हाँ, फॉर द वर्ल्ड। अभी मत्ती अध्याय 28 में भी, मत्ती अध्याय 28 में भी लिखा है गोइंग टू द वर्ल्ड। पूरे जगत नहीं लिखा है, पूरा जगत नहीं लिखा है भाई। कैन वी रीड? भाई पढ़ सकते हो आप? पढ़ सकते हो? एक मिनट पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी ये एक स्क्रिप्चर को अगर मैं संदर्भ से निकालता हूं तो उसका अर्थ बदल सकता हूं मैं। अगर मैं ये स्क्रिप्चर को वो संदर्भ से, आई टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैन आई चेंज द मीनिंग ऑफ इट? हेलो, अगर यूहन्ना अध्याय 3:16 में अगर मुझे विश्वास रख के उद्धार मिलता है तो प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं है। इफ जीसस could be saving me by just trusting in him, because all in the Old Testament people had to believe in Matthew, Mark, Luke, John. उन लोगों को प्रभु यीशु के अस्तित्व, he had to believe in the person of Christ. You and I today have to believe in the work of the cross. In John 3:16, यूहन्ना 3:16 में उसका कोई कार्य नहीं है। मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन पुनर्जीवित होना कोई नहीं है।
अगर हम लोग लूका के अध्याय 18 वचन 31 से 34 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को लेकर उसको बताया क्या क्या होगा। पढ़ो भाई, लूका 18 लूका 18 के 31 से 34। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो यहाँ और पर- उन्होंने हाँ, इन बात पढ़ो पढ़ो भाई। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनके समझ में न आया। यह बात उनसे छिपी हुई थी कि नहीं? हेलो, ये छिपा हुआ था कि नहीं छिपा हुआ था? क्या छिपा हुआ था? कि प्रभु यीशु मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। इसका प्रूफ कहां पर मिलता है हमको? अगर यूहन्ना अध्याय 20 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो वहां पर मारिया मगदलीन कब्र के पास आती है और देखती है कि प्रभु यीशु का वहां पर शव नहीं है। तो क्या कहती है? उसका शव को किसी ने लेके गया। पढ़ सकते हो भाई, यूहन्ना 20 के 1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तो मारिया मगदलीन वहां पर थी या नहीं थी जब प्रभु यीशु ने ये बात बताई? लूका के अध्याय 18 वचन 31 से 34 में। आगे पढ़ो। पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर। हम लोग जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना वहां पर दौड़ के चले गए ना। तो अगर मारिया मगदलीन ने पतरस और यूहन्ना से कहा कि उसकी शरीर को कोई लेके गया, तो पतरस को क्या कहना चाहिए थे? अरे क्या बात कर रही है यार तू, हम लोग को मालूम है कि लूका के अध्याय 18 वचन 31 से 34 में प्रभु यीशु ने हमसे कहा था वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वह जी उठेगा। तो पतरस को यह कहना था कि उसका शरीर वहां पर नहीं रहेगा क्योंकि वह जी उठा है, वह पुनर्जीवित हुआ है। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस क्या कहा? दौड़ के वहां चला गया। क्यों दौड़ के चला गया? उसको अभी तक पता था कि प्रभु यीशु जी उठा है, पुनर्जीवित हुआ है, उसको पता था नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं आज, शैतान का कार्य क्या है हमारे जीवन में? जो क्रूस के पहले शैतान क्या करता था और क्रूस के बाद में शैतान क्या कर रहा है? 1 कोरिन्थियन अध्याय 2 का 8। जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु के क्रूस पर न चढ़ाते। अगर शैतान जानता था कि प्रभु यीशु को मारने के बाद, गाड़ा जाने के बाद वह पुनर्जीवित हो जाएगा, वह जी उठेगा, तो शैतान प्रभु यीशु को कभी नहीं मारता। प्रभु यीशु को मारा उसने यह जानते हुए कि प्रभु यीशु को मारने के बाद उसे गाड़ा जाएगा और उसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शैतान यही नहीं जानता था कि वह वापस जी उठेगा। क्या होता है पुनर्जीवित से? क्या होता है आप लोगों को मालूम है? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 का 14 और 17 पढ़ो, जो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में नहीं है और यदि है, बाइबल में है, यह लिखा हुआ है। पढ़ो भाई। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। आगे 17। ओके। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। सिर्फ प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा, इसलिए आज मैं खड़ा रह के यह कह सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु के अंदर पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के बाहर मैं अपवित्र हूं, लेकिन उसके अंदर, उसके भीतर मैं अभी पवित्र हूं। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसके मारा जाने पर, गाड़ा जाने पर और तीसरे दिन पुनर्जीवित उसके विश्वास रखा। कोलोसियन 2 वचन 13 के अनुसार उसने मेरे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड एक ही झटके में अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये गुड न्यूज नहीं है। अगर मैं कहता कि मुझे कैंसर था, मैं लास्ट स्टेज में था, मुझे चंगाई मिला, तो सब लोग तालियां बजाते हैं कि नहीं? अरे यहां उद्धार की बात करें, कोई ताली नहीं बजा रहा है। क्लैप योर हैंड्स फॉर समथिंग गुड। तो आज प्रभु यीशु जी उठा, इसलिए मैं यहां पर खड़ा रह के प्रचार कर सकता हूं। इसलिए पास्टर थॉमस, पास्टर विश्वजीत खड़ा रह के प्रचार कर सकते हैं। यदि प्रभु यीशु जी ना उठा होता, क्या होता? शैतान आज क्या कार्य कर रहा है? 2 कोरिन्थियन 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। ये तेजोमय सुसमाचार क्या है?
What is the glorious gospel? It is not a gospel. ये सुसमाचार नहीं है, ये तेजोमय सुसमाचार है। सुसमाचार जो था मत्ती अध्याय 28 में था। तेजोमय सुसमाचार 1 कोरिन्थियन 15 का 1 से 4 है, जहां प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वह जी उठा। झूठ। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई है कि झूठ है? सच्चाई। और ये किसके मुंह से हमको मिलता है? किसके मुंह से? कोई कौन ये कहता है कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा? पतरस कहता है? पौलुस कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 7 में क्या कह रहा है? देखो, कंसिडर व्हाट आई से। 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 7। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यदि हम लोगों ने पौलुस जो कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, इफ वी डू नॉट कंसीडर व्हाट पॉल इज सेइंग, देन वी आर कंफ्यूज्ड। आगे 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 में वो क्या कह रहा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाता रहे। ये विभाजन करना शब्द यहां से निकाला गया है। 2 Timothy 2:15, study to shew thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. डिवाइड करना है हमें। जो यहूदी लोगों के लिए लिखा है, यहूदी लोगों के लिए, जो हमारे लिखे है, हमारे लिखे। अभी मैं और एक स्क्रिप्चर आपके सामने डालता हूं, ओके? याकूब अध्याय 2 का 14, याकूब अध्याय 2 का 17, याकूब अध्याय 2 का 20 और याकूब अध्याय 2 का 24 पढ़ सकते हो भाई। यदि आपने इसका पालन नहीं किया तो आप नरक में जाओगे। याकूब 2 का, याकूब अध्याय 2 का 14, 17, 20 और 24। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और आगे 20। 14 पढ़ा आपने, 17 पढ़ा, 20 और 24। पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अभी यदि मैंने यह प्रचार किया आपको और कहा कि यदि आपको विश्वास है और कर्म नहीं है तो आप नरक में जाओगे, क्या ये 4 स्क्रिप्चरों को प्रचार करने से मैं आपको नरक में लेके जा सकता हूं? आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई एडल्ट्री कमिट नहीं किया, व्याभिचारी का पाप नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं यह प्रचार कर रहा हूं। जेम्स 2:14, 17, 20, 24 मैं कह रहा हूं कि आपको कर रहा है ये। यदि आपने यह स्वीकार किया है तो क्या आप नरक में जा सकते हो? हेलो, किसी को उत्तर मालूम नहीं? अगर मैंने यह प्रचार किया, आपको कहा कि आपको याकूब अध्याय 2 का 14, 17, 20 और 24 पालन करना है, यदि आपने पालन नहीं किया तो आप नरक में जाओगे। अगर मैंने यह प्रचार किया आपको याकूब के 2, 14, 17, 20 और 24, तो क्या मैं आपको नरक में लेके जा सकता हूं? ये स्क्रिप्चर बाइबल का आपको कोट करके? हेलो, कर सकते। लेकिन कितने लोग मानते हैं कि ये स्क्रिप्चर को मैं प्रचार करूंगा आपके लिए तो आप नरक में जा सकते? हाथ उठाओ। सिर्फ एक देखो, हम लोग डर रहे हैं। जो कुछ भी भाई ने कहा, याकूब ने चिट्ठी किसके लिए लिखा था? मत्ती का 10, 5 और 6 पढ़ो भाई। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो इन 12 चेलों में से याकूब यहां पर था कि नहीं था? था कि नहीं था? अभी गलीतियों के अध्याय 2, 7, 8, 9 पढ़ो। अभी ये प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 में पौलुस और बारनबास आके याकूब, पतरस और यूहन्ना से मिलते हैं। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है, खतना किए हुए काम किसको दिया था? पतरस को। वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। खतना रहितों के लिए पौलुस को दिया गया था। देखो, हाँ, यहां पर विभाजन कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से करवाया, उसने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा
और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास। विभाजन मिलता है यहाँ पर। याकूब, पतरस और यूहन्ना किनके पास गए? जिनका खतना हुआ, खतना किए हुए लोगों के पास गए। और पौलुस किसके पास गए? अन्य जातियों के खतना रहित। अभी याकूब के दो, मैंने 2 का 14, 17, 20 और 24 सुनाया। याकूब किन लोगों को यह सुना रहा है? याकूब के अध्याय 1 का 1 पढ़ो, 12 गोत्रों को। याकूब का, याकूब 1 का 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। तो अब चिट्ठी लिखी जाती है ना। यदि ये कौन सा थर्ड फ्लोर है? सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर है। मैं अगर यहां पर वस्ती करता हूं, मैं यहां पर रहता हूं, मैं ड्वेल करता हूं, मतलब ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, और भाई विश्वजीत का फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है। तो यदि कोई चिट्ठी लिखता है और कहता है कि ब्रदर विश्वजीत, पूरा एड्रेस उसका सही लिखता है, और पोस्टमैन जो आता है वो आके मेरे पोस्ट बॉक्स में इसकी चिट्ठी डालता है। ओके, पोस्टमैन आके इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे पोस्ट बॉक्स में डालता है, इसकी केबल बिल, इसकी वाटर बिल सब मेरे पोस्ट बॉक्स में डालता है। जब मैं पोस्ट बॉक्स खोलता हूं और देखता हूं कि चिट्ठी भाई विश्वजीत के नाम पे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके नाम पे है, क्या मैं जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा कि वो चिट्ठी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, केबल बिल, वाटर बिल निकाल के उसको दूंगा, कहूंगा कि पोस्टमैन ने आपकी चिट्ठियां मेरे बॉक्स में डाला है? क्या करूंगा मैं? नहीं भरेंगे। क्या करूंगा? नहीं भरेंगे। मैं उसकी चिट्ठी खोल के पढ़ूंगा? क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि उसके ऊपर उसका एड्रेस है। ठीक उसी तरह से याकूब ने, जो याकूब का चिट्ठी लिखा, वो किन लोगों को लिखा? 12 गोत्रों को। अगर मैं आपको याकूब के चिट्ठी का सुना रहा हूं, याकूब अध्याय 2 का 20, 14, 17 और 24 सुना रहा हूं, तो क्या मैं आपको नरक में लेके जा सकता हूं? नहीं। आज हमको उद्धार किस तरह से मिलता है? याकूब की चिट्ठी को सुनने से या पौलुस की चिट्ठियों को सुनने से? पौलुस ने जस्टिफिकेशन के ऊपर क्या लिखा? ओके, याकूब के अध्याय 2 24 पढ़ो और गलीतियों के अध्याय 2 16 पढ़ो। ये दोनों आपके पेज में डिवीजन है, डिवाइड करो। एक साइड में याकूब अध्याय 2 24 लिखो, 2 24 और तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। धर्मी ठहराता है, विश्वास और कर्म के द्वारा वह धर्मी ठहराता है। ओके, गलीतियों के 2 16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो सिर्फ विश्वास से वह धर्मी ठहराता है, ये कौन कहता है? पौलुस कहता है। याकूब क्या कहता है? विश्वास और कर्म के द्वारा वो धर्मी ठहराता है। अभी एक क्या कहता है बाइबल में? विश्वास और कर्म। दूसरा क्या कहता है? सिर्फ विश्वास, कर्म है। आप अभी किसके पीछे जाएंगे? दोनों एक ही बाइबल में है। एक ही बाइबल को हम पवित्र मानते हैं, मानता हूं मैं भी, लेकिन अब क्या देखना चाहता हूं मैं, ये किसने किसको लिखा, ये किसने किसको लिखा, और जो उसने उस समय याकूब ने उन लोगों को लिखा, वो क्या मुझे आज अनुग्रह के काल में लागू होता है या नहीं लागू होता है? एक सच है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा। 1 कोरिन्थियंस 15 1 से 4 में लिखा हुआ है। यदि मैं अपने ऊपर डाल रहा हूं अभी, यदि मैंने यह नहीं माना और यदि मैंने यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 माना कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा, तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में जो लिखा गया है वो यहूदी लोगों के लिए था। यह हमको यूहन्ना अध्याय 4 वचन 22 में मिलता है। अभी हम लोग बहुत जगहों पर स्क्रिप्चर निकाल निकाल के लोगों के सामने फेंक सकते हैं संदर्भ के बाद। जिस तरह से मत्ती अध्याय 4 वचन 6 में शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु से कहा कि आप यहां से जंप करो, लिखा है कि खुदा अपने स्वर्गदूत भेजेगा, आपके पैर को पकड़ेंगे और आपके पैर पत्थर को नहीं लगने देंगे। यहां कहां पर लिखा हुआ है? ये साम्स 91 11 and 12, भजन संहिता 91 वचन 11 और 12 में लिखा है दैट ही विल सेंड हिज एंजल्स, वो अपने स्वर्गदूत भेजेगा और अपने पैर पत्थर को नहीं लगने का। अभी प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 4 वचन 6 और 7 में क्या कहा? ऐसा भी लिखा है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 16 में क्या लिखा है? 6 वचन 16 में क्या लिखा है? कि तुम अपने खुदा को टेस्ट मत करो। तो लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 3 वचन 16। मैं मानता हूं ये बाइबल में लिखा है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं लिखा है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह देखना है, यह 7 प्रश्न पूछना है। हु, किसने ये कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, कहां कहा और कैसे कहा।
6 W's, और वो जो उसने वहां पर कहा वो मुझ पर किस तरह से लागू होता है. हाउ डज इट अप्लाई टू मी टुडे? पूरा बाइबल हमारे लिए, द फुल बाइबल इज फॉर अस. पूरा बाइबल मेरे लिए, लेकिन पूरा बाइबल इज नॉट एड्रेस टू मी. मेरे बारे में नहीं लिखा है. जैसे कि 2 राज्यों के बारे में लिखा है, एक यहूदी राज्य के बारे में लिखा है और दूसरा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च, जो आज हमें पौलुस के द्वारा प्राप्त हुआ है. पौलुस वेरी क्लियरली कहता है 2 कोरिंथियंस 5:16 में, हम प्रभु यीशु को, भाई आप पढ़ सकते हो, यस 2 कोरिंथियंस 5:16 पढ़ो भाई. ओके, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, पूरे बाइबल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एकदम इंपॉर्टेंट है. सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे. ये पौलुस कह रहा है. किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु के बारे में. क्या पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु को खुदा नहीं मान रहा हूं? नहीं, पौलुस प्रभु यीशु को खुदा मान रहा है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि मत्ती, मार्क, लूका में जो शरीर के रूप में प्रभु यीशु ने प्रचार किया था उसको हम अब नहीं जानते हैं. शरीर में अब नहीं जानते, लेकिन वो प्रभु यीशु को जानता है. कौन सा यीशु को? गलीतियों का 1:11 और 12. हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला. प्रकाश से मतलब आई हैव रिसीव्ड बाय द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट. दैट मींस द रेजरेक्टेड लॉर्ड केम एंड स्पोक टू जीसस. पुनर्जीवित हुआ यीशु पौलुस से आके बातें करने लगा. अब वही पौलुस क्या कह रहा है? इस प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ, 1 कोरिंथियंस 14:37. यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं है. वे प्रभु की आज्ञा है. अभी आज्ञाएं जो लिखा है पौलुस ने, किन की आज्ञा के बारे में लिखा है? मत्ती, मार्क, लूका में लिखा है, या जो प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ प्रकाशित द्वारा गलीतियों के अध्याय 1:11 और 12 में का वो आज्ञा है. ये जो कुछ भी पौलुस लिख रहा है वो प्रभु यीशु के शारीरिक रूप में जो प्रभु यीशु ने यहूदी लोगों से कहा वह नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु जो प्रकाशित द्वारा पुनर्जीवित हुआ उसने प्रचार किया उसके बारे में बता रहा है. यही पौलुस 2 कोरिंथियंस 11:4 में क्या कहता है? देखो 2 कोरिंथियंस 11:4 में, 2 कोरिंथियंस 11:4, कोई दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता. तो दूसरा यीशु, ये कौन से यीशु के बारे में पौलुस कर रहा है? जो अब कैथोलिक चर्च में यीशु हो रहा है उसके बारे में, या पौलुस के टाइम में जो पतरस, यूहन्ना और याकूब जो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था उसके बारे में? पौलुस के टाइम में तो एक प्रभु यीशु शारीरिक रूप में था, दूसरा जो था वो पुनर्जीवित हुआ, उसने उसको प्रकाशित द्वारा समझाया. तो 2 कोरिंथियंस 5:16 में पौलुस बिटवीन द अर्थली मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द हेवनली मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इज डिवाइडिंग द टू. तो हमको, मैं वापस मुझ पर डाल रहा हूं, मुझे अगर मैंने मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना पढ़ा तो ये मत्ती, मार्क, यूहन्ना जैसे कि भाई ने कहा, क्या पुराना वाचा है कि नया वाचा है? नया वाचा कहां से शुरू होता है? From where does the New Testament start? Does it start from Matthew chapter 1 or does it start from Luke chapter 23 verses 46? जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, फादर into your hands I commend my spirit, खुदा मैं अपने आत्मा को आपके हाथ में चढ़ाता हूं. इब्रानियों अध्याय 9:16 और 17 पढ़ो भाई. यहां पर हमको पता चलता है कि नया वाचा कहां से शुरू होता है, वाचा कहां से लागू होता है, वाचा कहां से काम में आती है. इब्रानियों अध्याय 9:16 और 17. क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती. तब तक वाचा काम की नहीं होती. यानी कि मत्ती, मार्क, लूका प्रभु यीशु का क्रूस पर कहना कि हे फादर इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट, तब तक यह पूरा वाचा पुराना वाचा था. और उसने जब कहा कि हे खुदा मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में भेंट चढ़ाता हूं, वहां से नया वाचा शुरू होता है. ये जो हम लोगों ने प्रिंटिंग बाइबल जो प्रिंट किया हुआ है प्रिंटिंग प्रेस में, जो नया वाचा मत्ती के अध्याय 1 के पहले है, वो वहां से नया वाचा शुरू नहीं होता है. नया वाचा जब प्रभु यीशु कहता है कि इट इज फिनिश्ड, जब कहता है कि मेरी आत्मा आपके हाथ में भेंट चढ़ाता हूं, वहां से नया वाचा शुरू होता है. इब्रानियों के अध्याय 9 वचन 11, 16 और 17 में. तो आज अगर मैं आप अध्याय 2
कि पूरे स्क्रिप्चर्स पढ़ाता हूं और कहता हूं कि मैं मानता हूं कि आप भी मानो, तो 1 तिमोथी अध्याय 4:16 के अनुसार क्या होता है? मैं खुद तो नर्क में जा रहा हूं, मैं आपको भी नर्क में लेके जा रहा हूं। 1 तिमोथी 4:16 ब्रदर, 1 तिमोथी 4:16। 1 तिमोथी 4:16। Till what time brother? Till what time? इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो अपने लिए और सुनने वालों के लिए, मैं तो खुद नर्क में जाऊंगा अगर मैंने आप लोगों को गलत प्रचार किया, और मैं आप लोगों को भी नर्क में लेके जा रहा हूं। आपने कोई व्याभिचारी या कोई पाप नहीं किया, इसके कारण नर्क में जा रहा हूं, क्योंकि हमारे सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर ही समाप्त कर दिया था। कोलोसियंस 2:13 कहता है कि इज फॉरगिवन अस ऑल आवर ट्रांसग्रेशन, हमारे सब पापों का दंड। मतलब प्रभु यीशु क्रूस पर जब मर रहा था तब वो जानता था मैं कौन से साल में पैदा होऊंगा, मैं कितने पाप करूंगा। अगर मैं 80-90 साल तक जीऊंगा तो 80 साल की उम्र में, मैं अभी 57 हूं, तो 80 साल की उम्र में मैं कौन सा पाप करूंगा, उस पाप का दंड भी प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया है। मुझे मालूम नहीं मैं 80 साल की उम्र में कौन सा पाप करूंगा, लेकिन उसको उस पाप का ज्ञान ऑलरेडी था। मेरा बेटी 9 तारीख को गया साल 2024 में मरा था, 9th ऑफ मार्च, और 7th ऑफ मार्च को वो आईसीयू में थी, सीरियस थी वो, ये 5वां हार्ट अटैक थी उसकी। मैंने उससे पूछा, क्योंकि उस सुबह मैं उसको हॉस्पिटल में ड्रॉप करके कॉलेज चले गया, और वापस 3 बजे आने के बाद मैं उसको पिकअप करता था। फ्रॉम 7:45 टिल 2 बजे तक हम लोग काम करते, उसके बाद फ्री रहते। तो मैं उसको पिकअप करने गया, तो मेरी बीवी बोलने लगा कि डॉक्टर हम लोगों को डामा पे भेज रहा है। हम लोगों ने परमिशन लिया, लेकिन आईसीयू से नहीं भेज रहा है, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में जाना है, नॉर्मल वार्ड से वो फिर डिस्चार्ज देगा। तो मेरा बेटी रोने लगा, कहने लगा पापा आप गए थे तो कुछ पास्टर लोग आए यहाँ पर और कहने लगे कि आप खड़े रहो, व्हील चेयर पर खड़े रहो, चलने लगो, आपको विश्वास नहीं इसलिए आप चल नहीं सकती हो, आपको विश्वास नहीं इसलिए, तो एक्यूजेशन करने लगा। तो वो रोने लगी, वो कहने लगा पापा डू यू फील आई एम सेव्ड और नॉट सेव्ड? सो आई आस्क्ड हर व्हाट डू यू, तो मैं उससे पूछा कि आपको क्या लगता है ये एंजल कि आपको साल्वेशन मिला है या नहीं मिला है? तो कहने लगा मिला है। तो मैंने उससे पूछा प्रूफ क्या है कि आपको उद्धार मिला है? तो वो कहने लगा पापा प्रूफ मेरा कुछ अच्छा कार्य नहीं है, प्रूफ यह है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा और उसने मेरे सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मुझे राइचस बनाया। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने उसको वापस कहा कि अगर प्रभु यीशु आपके सामने आएगा और आपको एक हाथ में 100% हीलिंग देगा और दूसरे हाथ में 100% अनुग्रह देगा, तो तुम क्या चुनोगी? उसने बोला मैं 100% अनुग्रह चुनोगे। तो मैंने उससे कहा वाई विल यू चूज ग्रेस? तो उसने इतना ही कहा पापा एक बच्चा स्कूल में जब रहता है, अगर बच्चा को 95, 99, 98% मिलता है तो उसको कभी ग्रेस मार्क्स का पता नहीं चलता है। जब कोई बच्चा को 32 मार्क्स मिलता है, 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तब टीचर वहां पर +3 ग्रेस मार्क्स देता है और वो बच्चे को पता चलता है कि उस ग्रेस मार्क्स का असली कीमत क्या है। ठीक उसी तरह से हम लोग जब हमारे शरीर में या किसी भी अवस्था में एकदम वीक है, उसी समय हमको उस ग्रेस का पता चलता है। वी डोंट रियलाइज ग्रेस व्हेन वी आर स्ट्रांग। और मैं उस खाड़ी में से निकला हूं जहां पर मैं भी लोगों के ऊपर प्रार्थना करता था। कुछ नहीं, 2 साल पहले ऐसे मुझे एक पास्टर मिला था वहां पर हॉस्पिटल के सामने 10 बजे, 2 साल नहीं 4 साल पहले 10 बजे 10 o'clock इन द नाइट मेरी बच्ची की डायलिसिस थी तभी। तो मैं गाड़ी में रुका था, वो मेरे पास आके मुझसे बात करने लगा और कहने लगा कि आप यहाँ पर क्यों रुके हो? मैंने कहा मेरा बेटी है, मेरी बेटी की दोनों किडनी चली गई है और वो डायलिसिस ले लेंगे। तो वो कहने लगा डरो मत, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और स्वर्ग को हिलाएंगे। We are going to shake heavens and God is going to work a miracle in your child. God is going to give your child new kidneys. I said thank you very much. तो ऐसा बार बार मिलने लगा। मैंने उसको पहला दिन ही पूछा आप पास्टर हो? तो हाँ पास्टर हो। तो आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? तो वो कहने लगा कि मेरे चर्च का एक मेंबर है, 26 साल का लड़का है, जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मेट विद एन एक्सीडेंट और उसका राइट लेग फ्रॉम हिज नीज इज एम्प्यूट मतलब काटा गया है। तो मैंने कहा आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि खुदा एक करिश्मा करे और उसकी टांग वापस मिले। तो ऐसा फर्स्ट मंथ 2 मंथ मिलता रहा। 6-7 महीने के बाद मेरे बच्चे की डायलिसिस जो रात को थी 10 बजे, उसको डॉक्टर लोगों ने सुबह एक बनाया, क्योंकि मुझे तकलीफ होता था वापस घर जाने के लिए, ताकि मैं काम पे जाते समय बेटी को ड्रॉप कर सकूं और आते समय उसको पिकअप कर सकूं। तो अबाउट 1 साल 2 महीने के बाद मुझे वो पास्टर वापस मिला, राउंड अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे, तो मेरा बेटी वापस ऊपर थी। और तब मैंने देखा यह एक लड़का आ रहा है विद क्रचेस, उसका एक टांग कटा हुआ है। तो मैं उस पास्टर के पास गया और कहा कि क्या हुआ? नहीं, उस लड़के को डिस्चार्ज मिला है।
तो मैंने उससे कहा, पास्टर आपने याद है, मुझसे कहा, हाँ मैंने आपसे कहा था कि आप प्रार्थना कर रहे, उपास कर रहे, और वी आर गोइंग टू शेक हेवेंस एंड गॉड इज गोइंग टू वर्क अ मिरेकल एंड गॉड इज गोइंग टू गिव न्यू किडनीज टू योर डॉटर, नया किडनीज देगा। तो मैंने कहा, पास्टर आप इस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, 26 साल के लड़के को? हाँ प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने कहा, पास्टर ये क्या हुआ, आपके प्रार्थना प्रभु यीशु के पास नहीं पहुंचा, या स्वर्ग हिलाने में आप में कुछ दिक्कत हो गई? तो कहते नहीं 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 नहीं, हमें पूरा विश्वास था, लेकिन इस लड़के को विश्वास नहीं था। ऐसे ये तो गलत हुआ ना। फिर बाद में बताया कि मैं भी प्रचार कर रहा हूं, और ये जो शिक्षा दे रहे हो आप गलत दे रहे हो, आप फॉल्स होप दे रहे हो। मैंने उससे फिर कहा कि क्या अगर प्रभु यीशु खुद यहां पर शारीरिक रूप में आए और शारीरिक रूप में इस हॉस्पिटल में जाए, तो एक भी बेड खाली रहेगा या खाली नहीं रहेगा? अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर प्रभु यीशु किसी भी हॉस्पिटल में जाए जहां पर टांगे कटी हुई है, जहां पर सब लोग बीमार है, और प्रभु यीशु उसमें घूमता रहे, तो क्या वो किसी बेड पे किसी आदमी को बीमार छोड़ेगा या उनको चंगाई दिलाएगा? तो अगर आप प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हो, तो आप फॉल्स होप क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने मेरी आंखों के सामने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा जिन्हें होप था कि हाँ मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगा, लेकिन उसके साथ उनको उद्धार नहीं मिला। 1 कोरिन्थियंस 1 का 22 और 23 पढ़ो भाई। 1 कोरिन्थियंस 1 का 22 और 23। यह क्रॉस जो है ना, क्रॉस, ये क्रूस का जो प्रचार है, मालूम है, यह दिस इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। It is a stumbling block when we mix up something else with the finished work of the cross. यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट होकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। So what is the cross for us? The cross is a sign of salvation for us. What is the cross for a Jew? It's a stumbling block. क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को प्रभु यीशु ने सब करिश्माएं दिखाए। क्यों दिखाए करिश्माएं? क्यों? ताकि वो लोगों को बता सके कि मैं खुदा का बेटा हूं। उन लोगों को विश्वास नहीं था। आज हमको उन करिश्माओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज क्रूस पर जो प्रभु यीशु ने कार्य किया उसको समाप्त कर दिया है। आज हमको उद्धार की जरूरत है, और यह क्रूस को शैतान छिपा रहा है। किस तरह से छिपा रहा है? 2 कोरिन्थियंस 4 का 4 वापिस पढ़ो भाई। तेजोमय सुसमाचार। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। तो द ग्लोरियस गॉस्पेल शुड नॉट शाइन अपॉन पीपल। दैट इज वाई शैतान क्या कर रहा है? उनकी आंखों के ऊपर पट्टी डाल रहा है। भाई आप वापिस गलीतियों का अध्याय 1, 8 और 9 पढ़ो। अभी 1, 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। पहली बार वचन 8 में वो कहता है श्रापित हो। अब पौलुस को मालूम है कि उसने एक बार कहा, या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आके या कोई भी आके कोई दूसरा सुसमाचार है, वो श्रापित हो। अभी वापिस क्यों कह रहे हैं? वापिस पढ़ो 9। अभी 9 पढ़ो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, हमने पहले कहा था, कहा वचन 8 में कहा था, अब वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं, अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। कौन सा सुसमाचार पौलुस ने प्रचार किया? 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4। उसके अलावा और दूसरा कोई भी सुसमाचार कोई भी प्रकट करे, यहां पर कोई भी बैठा हो, मैं कहता हूं कि अगर मैंने भी दूसरा सुसमाचार प्रकट किया और आपने ग्रहण कर लिया, तो मेरे साथ आप लोग भी नरक में जाएंगे। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। श्रापित का मतलब क्या है? कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। यदि मैंने आपसे कहा कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 12 के अनुसार कोई भी अगर प्रभु यीशु के नाम को, इफ एनीबॉडी कॉल्स अपॉन द नेम ऑफ जीसस ही शैल बी सेव्ड, इज देयर द क्रॉस इन द नेम ऑफ जीसस? क्रूस का कार्य उस प्रेरितों की पुस्तक 4 वचन 12 में है या नहीं है? हेलो, ओके। रोमियो के 10 अध्याय 9 और 10 पढ़ो। रोमियो के 10 का 9 और 10 पढ़ो। अब ये पौलुस लिख रहा है, किनके बारे में लिख रहा है वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, 10 का 9 10 2 मिनट्स मोर एंड फिनिश इट। ओके, 9 10। रोमियो के 10 का 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहां पर 2 कार्य है या एक कार्य है? मुंह से कहना है। यदि तुमने मुंह से नहीं कहा तो तुमको उद्धार नहीं है। अभी पौलुस ये किन लोगों के बारे में बता रहा है, वह देखने के लिए हमको रोमियो के अध्याय 10 वचन 1 से 4 पढ़ो। वही रोमियो के अध्याय 10 वचन 9 और 10 जो अभी पढ़ा,
अभी रोमियो के अध्याय 10 वचन 1 से 4 पढ़ो। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित कर रही है। अगर धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था का अंत है। अगर मैं कोई भी व्यवस्था या कोई भी कार्य, द फिनिश्ड वर्क, जो कार्य समाप्त किया है प्रभु यीशु को, उसको ऐड करता है, तो मैं दूसरा सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। कुछ भी हो वो दूसरा सुसमाचार है। हम लोग को यहां पर पता नहीं, अगर मैं अभी इसी समय यहां पर मर गया तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर मैंने दूसरा सुसमाचार प्रचार किया तो मैं खुद एक तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 के अनुसार मैं खुद तो नरक में जा रहा हूं, और जो कोई भी मैंने प्रचार किया हुआ दूसरा समाचार पर विश्वास रखता है वो भी मेरे साथ नरक में जाएगा। ओके, यह कहते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं।